हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चौधरी एकेडमी क्लासेस में। आज रीजनिंग के कुछ टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। तो इस टॉपिक में अलग अलग तरीके के प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन हैं, आप समझने की कोशिश करना है, ठीक है। एक प्रैक्टिस के तौर पे है, आपको टॉपिक वाइज करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ध्यान देना। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये लुप्त संख्या मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह हमें क्वेश्चन लेना है। तो ये लॉजिक देखो क्या लग रहा है। देखो 623 से ये कितना हो रहा है, 626 मतलब कितना प्लस हो गया, 3 प्लस हो गया। 626 से ये कितना हो गया, 35 हो गया। 635 मतलब कितना प्लस हो रहा है, 9 प्लस हो रहा है। 635 से 662 हो रहा है, तो ये कितना प्लस हो रहा है आपका, ये 12 में से 5 गया 7 मतलब 27 प्लस हो रहा है। ये कितना हो रहा है, यहां से पता चल गया कि 3 की सीरीज बन रही है। देखो 3 का इंटू 3 में 9, 3 9 का इंटू 3 में 27, 27 का इंटू 3 में करूंगा तो 81, मतलब इतना कितना इधर कितना प्लस हो रहा है, 81। अब आगे कितना होगा, 81 इंटू 3, यही सीरीज चल रही है। 3 बन जा 3 और 3 8 जा 24, मतलब कितना आ गया 243 है। 743 में जब मैं 243 ऐड कर दूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, ये 4 और 4 8 और 7 और 2 9, मतलब आपका आंसर कितना आ गया, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आएगा 986। क्लियर है, समझ में आ रहा है। लॉजिक क्या लग रहा है वो हमें देखना है, वही आगे वाली संख्या में लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 22 से क्या बना रहा है 132, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। जो लुप्त है यहाँ पे उसका चयन करना है, ठीक है। तो ये देखो कि 22 से 132 कैसे आ रहे होंगे, 22 से 132 कैसे आ रहे होंगे। तो देखो 22 से 132 मतलब मल्टीपल हो रहा है शायद, कि 22 दूनी 44, 22 थी 66, 22 5 110, 22 6 मतलब कितने का मल्टीपल हो रहा है इसमें, 6 का मल्टीपल हो रहा है। क्लियर है। यहाँ पे भी देखो लॉजिक में कि 24 का इंटू 6 में किया है तभी 144 आया है, 24 6 144। तो मैं यहाँ पे कौन सी संख्या लिखूं कि जिसमें 6 से गुणा करने पर मुझे 72 प्राप्त हो जाए। तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको टेबल याद है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि 20 तक पहाड़े याद होना चाहिए आपको, ठीक है, और 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। क्लियर है। तो 6 का मल्टीपल हो रहा है तो मैं 6 का इसी में डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 6 72। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितनी संख्या आएगी 12। जब 12 का इंटू मैं 6 में करूंगा तब कितना आ जाएगा मेरा 72। तो क्लियर है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर है आपका, ये फोर्थ नंबर वाला। क्लियर है, 12 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि 6 का मल्टीपल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। इस टाइप के प्रश्न आपको बार बार मिलेंगे, एसएससी तो आपसे बार बार पूछता है। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये उसी की आंसर की से उठाया गया है। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। तो ये देखो कि इसमें ये वाली आकृति है, ये इसमें कौन से चित्र में सन्निहित हो रखी है। इसमें देखो कि इसमें कहीं बन रहा है कैसा, देखो इसमें नहीं बन रहा। दूसरा वाला देखो सीधी लाइन है और त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा इसमें भी। तीसरे वाले में देखो आपका कि तीसरे वाले में देखो, हाँ ये देखो यहां से देखो यही वाली आकृति बन रही है। देखो ये गई, ये आपकी ये गई, देखो यहाँ से ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई, ठीक है। क्लियर, ये नीचे वाली लाइन, ठीक है। मतलब ये आकृति मिल रही है, इसमें मिल रही है नहीं मिल रही बताओ, ये मिल रही है बिल्कुल, ठीक है। इसको थोड़ा गौर से देखा करो, बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं इस टाइप के। देखो इनमें नहीं मिल रहा, इनमें नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, लेकिन ये आकृति इसमें मिल रही है ना, देखो सेम टू सेम मिल रही है। इसको घुमाने की अनुमति नहीं रहती, और इसमें लिखा है देखो क्वेश्चन में कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब घुमाना नहीं है इधर उधर, यहीं पे देखना है। तो इसमें देखो ये मिल रही है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका C4 चेन्नई। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का भी प्रश्न आता है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिन्होंने दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने की पूरी श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो ये 4 ऑप्शन रहते हैं, इन चारों में से हमें इस ऑप्शन में रखना है कि कौन सा आ रहा है। तो देखो इसका तरीका है, इसमें से ही आंसर मिल जाता है। ये देखो कि ए से पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और ए से पहले यहां भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है, लेकिन एक और बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि ए से पहले 2 बी आ रहे हैं, तो इसके बाद में एक बी तो है, तो एक और इसके बाद में क्या आ जाएगा, एक बी आ जाएगा। क्लियर है, तो हमारी एक श्रृंखला क्या बन गई, ए बी बी ए। क्लियर है। अब ए के बाद में क्या आ रहा है, बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
आपका ए आ जाएगा। आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना? जो इससे पहले वाले अक्षर देख लिया करो और एक सीरीज बनती है, अभी मैं बताऊंगा कैसे सीरीज बनेगी। ए आ रहा है, ठीक है, ए के बाद हमें क्या क्या मिल रहा है, देखो बी भी आया है, यहाँ भी बी भी आया, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका ए बी बी ए आ गया। यहाँ पे देखो बी से पहले क्या आएगा, बी, क्योंकि ए से पहले कितने बी हैं, दो बी हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि दो बी से पहले क्या है आपकी एक ए है। तो सीरीज क्या बन गई, ए बी बी ए, यहां तक बन गई, ए बी बी ए, यहां तक बन गई, ए बी बी ए, मतलब कौन सी सीरीज बन गई आपकी, ए बी बी ए बी बी ए और ए बी बी, आपकी ऐसी श्रृंखला बन जाएगी। क्लियर है, तो आपको कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो बी और यहाँ पे ए, फिर ए, फिर बी, मतलब कौन सा ऑप्शन है, देखो ये आपका C4 चंदनपुर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शब्दों के चार समूह में से तीन किसी प्रकार से एक समान है, शब्दों के भिन्न समूह का चयन कीजिए। इस देखो तीन तीन ये दिए हैं, इसमें सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, देखो आप कहते हो कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अब इस क्वेश्चन में आपको ना तो कोई लॉजिक लगाना है, ना कोई कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि लॉजिक से मैं इस प्रश्न को कर दूंगा, नहीं। इसमें आपको देश की, जो इंडिया देश है अपना, इसकी कैपिटल पता होना चाहिए। कैपिटल मतलब राजधानी पता होना चाहिए आपको। जब आपको राजधानी पता होंगी, जब भी आपको इस क्वेश्चनों को कर पाओगे, नहीं तो अन्यथा ये प्रश्न नहीं हो पाएंगे। ये देखो थिम्फू इंडोनेशिया की जकार्ता, ये नैरोबी, ठीक है। इसके बाद में देखो ये बैंकॉक, ये बांग्लादेश ढाका, ये कनाडा ओटावा, ये सब राजधानी दिख रही हैं। जापान टोक्यो, ये ओस्लो राजधानी है। यहाँ देखो ये क्या दिख रहा है आपको, मिस्र, ये राजधानी है। मिस्र एक राजधानी नहीं है, मिस्र एक देश है। क्या है, मिस्र एक देश है जिसकी राजधानी क्या होती है, काहिरा। क्या होती है, काहिरा। इसकी राजधानी क्या है, काहिरा। ये ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ये चीन की बीजिंग, ये रोम, रोम किसकी है, इटली की, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, C4 चेन्नई। क्यों, क्योंकि इसमें एक देश का नाम दिया है, मिस्र कोई राजधानी नहीं है, बाद में की आपकी ये सब राजधानी है, ठीक है। और ये आपका मिस्र क्या है, एक देश है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर पा रहा, यही गलत है, ठीक है। तो सी वाला अपन टिक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट कूट भाषा में 629 को नेमोटिफेक के रूप में कूटबद्ध किया गया है। देखो इस टाइप के प्रश्न कैसे होते हैं, इन क्वेश्चनों को नोट करके रखना, रजिस्टर में नोट करके रखना कि कैसे करते हैं, प्रैक्टिस करना। तो ये देखो 629, इसका कोड क्या दिया है इसने, नेमो टी फेक दिया है। दूसरे का क्या दिया है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं उसी में हो जाता है। 943 का क्या दिया है, डंप, डंप टू टी, यही दिया है। एक और दिया है 748 का कोड क्या दिया है, टू फिर टेको, ठीक है, यही दिया है। अब हमें किसका कोड निकालना है, इस तीन का कोड निकालना है। किसका कोड, तीन का कोड, इस तीन का कोड निकालना है। क्या है, तो इस वाले प्रश्न में क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान देना, इन तरह के प्रश्न में हमें जो कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है हम उसको लेंगे, जो कॉमन दिख रहा है उसको लेंगे। तो इन दोनों में देखो हमें तीन की जरूरत है, तो कॉमन कॉमन उसको हटा लेंगे। तो इसमें देखो कितना कॉमन आ रहा है, 9। क्या आ रहा है, 9। इसमें क्या आ रहा है, 9। क्लियर है, ये दोनों 9 कॉमन आ रहे हैं, दोनों 9 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखो तो देखो टी आ रहा है, ये टी, और इधर भी टी आ रहा है, मतलब ये 9 का कोड हो गया। क्लियर है। अब 4 का देख लो, इसमें हमें तो 3 से मतलब है, तो अभी 4 को हटाना पड़ेगा, तो ये 4 है। क्लियर है, तो ये इसमें भी 4 है, ठीक है। इन दोनों में 4 4 में आपका कौन सा सेम दिख रहा है, देखो ये दोनों कॉमन क्या दिख रहा है, 2। इधर भी क्या दिख रहा है, 2। क्लियर है, अब समझ में आ गया हमें कि 9 का कोड हो गया आपका क्या, टी, और ये 4 का कोड क्या हो गया, 2। बचा क्या, 3। तो 3 का कोड बचा क्या है आपके पास, क्या बचा है, डंप, यही बचा है डंप। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, A4 अहमदाबाद। क्लियर है, समझ में आया। जो कॉमन है उसको अलग करना है, और जो बचा है उसका कोड वही रहता है। मान लो इसमें भी 3 होता तो इसमें भी डंप होता, फिर दोनों का कोड क्या हो जाता है, डंप हो जाता है। आप इस प्रकार के प्रश्न करना, आपको मिलेंगे एसएससी की देना परीक्षा, आपको अवश्य मिलेंगे ऐसे। तो A4 क्या है, अहमदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है, इसमें सीधा शिक्षकों की संख्या पूछ ली, नहीं तो पूछता है कि कितने शिक्षक कितने वर्ग हैं,
ठीक है, ऐसा पूछता है प्रश्न, लेकिन इसमें डायरेक्ट पूछ लिया, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है? तो शिक्षकों वाला घेरा देखो कौन सा है, ये देखो। आयत किसको करता है? एक्टर को। त्रिभुज किसको कर रहा है? डॉक्टर को। लेकिन टीचर को, शिक्षक को कौन कर रहा है? ये व्रत कर रहा है। तो व्रत के अंदर जितनी भी संख्याएं आपकी क्या होंगी? व्रत के अंदर जितनी भी संख्या आपकी क्या होंगी? शिक्षक होंगी। ठीक है, तो 16। इसमें ये नहीं बोल रहा कि कितने शिक्षक भी होना चाहिए, कि एक्टर भी होना चाहिए, नहीं, सीधे शिक्षकों की संख्या पूछ रहा है। तो जो व्रत के अंदर है वो सारे शिक्षक ही हैं। ठीक है, 4, ये 4 है देखो अंदर, ये 8 है, ठीक है, ये 9 भी है, यही और दिख रहा है व्रत के अंदर, और कुछ नहीं दिख रहा। ऐड कर दो इनको, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 9 37। तो आपके शिक्षकों की संख्या कितनी है आपकी? 37। क्लियर है? B4 बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 के समान नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए और शेष से भिन्न है। इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक अलग है, उसको हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है? इनको कोडिंग कर लो। क्या कर लो? कोडिंग कर लो। तो एफ कितने पे आता है? 6 पे। जी कितने पे आता है? 7 पे। एच कितने पे? 8। 8 मतलब सीरीज बन रही है 6 7 8। और देखो जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे। 10 11 12 सही है। ये देखो 18 पे, ये 20 पे, और ये 21 पे, मतलब 18 के बाद 20 आ रहा है, मतलब इन सब में एक एक प्लस हो रहा है, इनमें एक प्लस हो रहा है, और इसमें कितने प्लस हो रहे हैं? इसमें सीधा 2 प्लस कर रहा है। इसको देख लेते हैं, 1 2 3, इनमें भी एक एक प्लस हो रहा है। तो आपको सबसे अलग कौन सा है? C4 चेन्नई। क्लियर है? समझ में आया ये वाला प्रश्न? चलिए आगे। कि IMQ को क्या लिख रहा है? KOS। और XBF को क्या लिखेंगे हम? तो यहाँ पे कोडिंग कर लो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? कोडिंग कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। I कितने पे? 9 पे। ये कितने पे? 13 पे। और ये कितने पे? 17 पे। ठीक है, ये कितने पे? 11 पे। ये कितने पे? 15 पे। और ये 19 पे। क्लियर है? ये देखो, ये 24, ये 2, और ये 6। तो सबसे पहले लॉजिक देखो, इन दोनों में लॉजिक क्या लग रहा है, वही हमें आगे लगाना है। ठीक है, तो 9 से बढ़ के कितना हो गया? ये 2, क्योंकि 9 से 11 हो गया। 13 से कितना हो गया? 15, 2 प्लस। 17 से कितना हो गया? 2 प्लस, मतलब 2 2 प्लस कर रहा है। 24 में 2 प्लस करूंगा, 26। 26 पे क्या आता है? जेड। बी, बी में 2 प्लस करूंगा तो 2 2 4, 4 पे क्या आता है आपका? डी। एफ कितना है? 6, 6 में 2 प्लस करूंगा 8, 8 पे क्या आता है आपका? एस। कौन सा ऑप्शन आ आपका? ZDH। ZDH B4 बॉम्बे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, इस लैंग्वेज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है, इनमें क्या लॉजिक लग रहा है वही हमें देखना है, और क्या चारों में एक जैसा लग रहा है या अलग अलग लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लॉजिक को देखो कि 13 24 से 26 49 बन रहा है। ठीक है, इसमें लॉजिक ही लगाना है और कुछ नहीं करना। तो ये देखो कि 13 24 से ये 26 49 कैसे बन रहा है? लगभग लगभग कैसा लग रहा है? देखो आपको 13 24 मतलब कि कितना हो जाएगा आपका? देखो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 एकम, मतलब देखो, मतलब लगभग लगभग इसका 2 गुना है ये। कितना है? 2 गुना। तो मैं करूंगा कि 1324 का 2 गुना कितना है? 4 दूनी 8, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 2 2 एकम 24, 48 आ रहा है 2 गुना, लेकिन 49 है तो एक में एक और प्लस कर दो, तो 26 49। ये लॉजिक लग रहा है कि 2 का मल्टीपल करो इसमें और प्लस 1 करो। ठीक है, इसमें भी करो सेम ऐसे ही हो रहा है कि 2 का मल्टीपल। तो देखो 2 चौक 8, 2 नाम 18, ठीक है, और 2 तिया 6 और एक 7, और 2 तिया 6, यही है। ये कितना? 2 नाम 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 तिया 6, मतलब देखो 67 68, 67 88, 32 94 का जब मैंने दोगुना किया, 32 94 का जब मैंने दोगुना किया तो 2 चौक 8, 2 नाम 18, हासिल 1। ठीक है, 2 दूनी 4 और एक 5, 2 तिया 6, हाँ 65 88 है। इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 65 89, मतलब इसमें भी रूल फॉलो हो रहा है कि 2 का इंटू कर रहा है प्लस 1 कर रहा है। इसमें देखो 1286 में 2 से मल्टीपल करो पहले, 2 6 12, 1 2 8 16 17, 1 2 दूनी 4 और एक 5, और 2 एकम 2। देखो कितना आ रहा है? 25 72 आ रहा है, लेकिन इसमें एक प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 25 73, लेकिन यहाँ पे क्या है? 25 78 है। तो आपको कौन सा ऑप्शन है आपका? सी। इसमें भी लग ही रहा होगा, क्योंकि जब 2 में लग गया तो इसमें लगेगा ही लगेगा। देखो 2 चौक 8, 2 8 16, 1 2 एकम 3, और 2 से 2 तिया 6, 63 68, एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 63 69। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन कौन सा है? सी वाला। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का मल्टीपल हो रहा है
लेकिन प्लस कितना हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, सॉरी 6 प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें अपन को कितना प्लस करना है, 1। क्लियर है, समझ में आया ये वाला प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बोला था कैपिटल याद होना चाहिए। इसमें दे रहा है कि कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। कनाडा इधर देश इधर दिया है और राजधानी इधर दी है, तो हमें जैसा जैसा ये बोलता है वैसा वैसा करना है। देश भी हमें इधर लेना है, राजधानी भी इधर लेना है। तो देखो सबसे पहले देश इधर कौन कौन सा है, देखो स्पेन इधर है, मिड्रिड ठीक है उसकी राजधानी, लेकिन इस देश को इधर लिख दिया और राजधानी को इधर लिख दिया, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखो ग्रीस, ग्रीस इधर लिख दिया, एंथेस इधर लिख दिया। रूस की मास्को सही है, लेकिन रूस इधर देश इधर लिख दिया, राजधानी लिख दिया, मतलब ये देख केन्या क्या है, देश है, राजधानी क्या है, नैरोबी है। तो इधर भी राजधानी है और इधर देश है, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है, जो लॉजिक आपका इसमें लग रहा है ऊपर वाले प्रश्न में, इसमें लग रहा है वही हमें नीचे लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। ये पूरे परीक्षा के प्रश्न हैं, ये सब कितने में, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल के प्रश्न हैं। ठीक है, यही आपको अदर एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन है पूरे, यही की बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इनको एक बार कर लेना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि तार्किक क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले देखो ये क्या क्या दे रहा है, 5 नंबर सब में दे रहा है, तो पुस्तक दे रहा है। पुस्तक के बाद क्या आता है, अध्याय, पैराग्राफ, अक्षर, अध्याय आता है। क्या आता है, अध्याय सही है। फिर क्या आता है, पैराग्राफ, ये भी सही है। पैराग्राफ के बाद क्या आता है, अक्षर आता है, कथन आता है। क्या आता है, कथन आता है। और उसके बाद में अक्षर आता है। क्लियर है, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, 5 4 3 1 2। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन है आपका, डी फॉर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित युग में। देखो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है आपका, यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है, वो हमें नीचे लगना है। उपचार, उपचार कहाँ पे होता है, अस्पताल में। इस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उपचार कहाँ से हो रहा है, उपचार कहाँ पे होता है आपका, अस्पताल में। तो ये नीचे लगाना है कि मंदिर में प्रार्थना उपचार अस्पताल में होता है कि प्रार्थना मंदिर में होती है, होती है। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि अस्पताल में क्या होता है, उपचार। ठीक है, इसमें क्या है, प्रार्थना मंदिर, लेकिन क्या है, उपचार अस्पताल में हो रहा है तो प्रार्थना मंदिर में होती है। उल्टा दे दिया, ये मंदिर इधर होता है और प्रार्थना इधर होती है, तो ये सही हो जाता कि मनोरंजन सिनेमा हॉल। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि सिनेमा इधर होता, मनोरंजन इधर होता, तो ये सही हो जाता। इधर देखो, क्या विद्यालय में शिक्षा मिलती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखो अस्पताल में क्या होता है, उपचार होता है। विद्यालय में क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। ये मरम्मत किस में होती है, गैराज, गैराज में होती है। लेकिन गैराज को किधर लिखना था, इधर, कि मरम्मत किस में होती है, गैराज में। ठीक है, समझ में आया, मरम्मत में गैराज नहीं होती, मनोरंजन में सिनेमा हॉल नहीं होता, प्रार्थना में मंदिर नहीं होता। क्या होता है, मंदिर में प्रार्थना होती है, सिनेमा हॉल में मनोरंजन होता है और गैराज में मरम्मत। ये उल्टा करके दे दिया तीनों। ठीक है, उल्टे हो गए ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि शिक्षा कहाँ मिलती है, विद्यालय में। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटर को RETTEL, मतलब इसी में से बना रहा है। देखो क्या लॉजिक लग रहा है, इन क्वेश्चनों को करो, बहुत आसान प्रश्न बन जाते हैं जब एक बार कर लेते हैं। क्या लिख रहा है इसको, RETTEL, क्या लिख रहा है, देखो सीधा R इधर उठा दिया, E इधर उठा दिया, T इधर उतार दिया, C इधर उतार दिया, E इधर उतार दिया, L इधर उतार लिया। ऐसे सेम टू सेम इसको कर दो कि E सबसे पहले फर्स्ट में आ जाएगा। तो देखो अपन डायरेक्ट करते हैं, ECNASSIANER, ये कौन सा ऑप्शन चेक कर रहा है, इसको सीधा यही वाला ऑप्शन दिख रहा है उसको लगा दो। EC कौन कौन से में, इसमें इसको हटा दो, EN शुरू हो रहा है, NN सही, ये इसको हटा दो तीसरे चौथे वाले को, क्योंकि A आ रहा है इसमें नहीं आ रहा। देखो ASS, ये चौथे नंबर पे देखो, यहाँ पे देखो ये दोनों अलग अलग हैं। तो हमारा क्या आ रहा है, ECNASSI वाला आ रहा है, तो आई वाला कौन सा है आपका, C4 चेन्नई वाला। क्लियर है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन फिर आ गया। जो लॉजिक इन दोनों में लग रहा है, जो लॉजिक इनमें लग रहा है, वही हमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है, चलिए ये लैंग्वेज पढ़ना जरूरी नहीं है आपको, ये बार बार पहले से ही पढ़ जाओ तो परीक्षा में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना ही टाइम मिलता है। ठीक है,
गुणा जोड़ घटाना भाग इन्हीं में करना है और करके इनमें वो लॉजिक लगाना है। तो ये देखा करो कि सबसे पहले नजदीक कौन सी संख्या आ रही है, या किसी को जोड़ के दोगुना कर रहा है कि किसी को घटा के दोगुना कर रहा है, सबसे ज्यादा यही प्रश्न बनते हैं इसमें। तो यहाँ देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 66 है। इसमें देखो 298, तो लगभग लगभग नीचे बना रहा होगा। तो ये देखो इनको ऐड करके देखो, 20 और 13 कितना आ गया, 20 और 13 आपका 33, 33 से कितना बन रहा है 66, तो 2 का गुणा कर रहा है, कितना आ गया, क्लियर है, समझ में आया। 80 और 59 कितना हो रहा है, 80 और 59 जोड़ो 69, 9 8 और 6 14, इसका 2 गुना करो, 2 नाम 18, 1 2 चौका 8 1 9 298, मतलब कि हमें यहाँ से लॉजिक पता चल गया कि इन दोनों को जोड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है और क्या कर रहा है, 2 का मल्टीपल कर रहा है, क्लियर है। तो हमें इसमें से ऐसी कौन सी संख्या मिल रही है जिसमें जोड़ के 2 का मल्टीपल कर रहा है, तो देखो ये 56 तो इतना इन दोनों का जोड़ के दोगुना तो होना नहीं है। 12 और 18 कितने हो गए आपके 30, 30 का दोगुना 60 है, नहीं है, ये भी नहीं है। इधर देखो, देखो 180 और 79 का दोगुना ये होना नहीं है, क्योंकि 180 के ज्यादा हो जाएगा इससे। इसको देखो 111 और 67, 111 और आपका 67 कितना हो गया 178, 178 का दोगुना देखो 2 8 16, 1 2 7 14 15, 1 2 1 2 1 3, मतलब 356, D4 देहरादून, क्लियर है, समझ में आया किस तरीके से प्रश्न हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को रेखा AB पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखा गया है। यहाँ पर आपका दर्पण रखा है, ठीक है, ये दर्पण रखा है, इस वाले अक्षर की दाहिने तरफ अगर इसको रख दिया दर्पण को तो ये कैसा दिखाई देगा। तो यहां से देखो जब इधर रखेंगे तो ये इधर पलट जाएगा, पलट जाएगा, तो ये पलटेगा इधर, तो कैसा बनेगा, देखो L सही है बिल्कुल तीनों में। इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्योंकि जब इसको आप ऐसा रखोगे तो ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, तो आपका क्या आ जाए, L सही है। U देखो तो ये आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि U पलटेगा तो कैसा हो जाएगा, इन दोनों जैसा हो जाएगा। F, F सही है। देखो S, L भी सही है, U भी सही है, F भी सही है। यहाँ पे देखो S, S जब पलटेगा तो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, कौन सा बनेगा, पहला वाला बनेगा, देखो पहला वाला बनेगा, क्लियर है, क्योंकि ये जब इधर रखोगे तो ऐसे पलटेगा, तो आपका कैसा हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। और जब यहीं से मैच खा गया तो आप क्या करना है, इसको काट देना है, आपका कौन सा है, A4 आंध्र प्रदेश, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन आ गया, ये अच्छे प्रश्न बार बार बनते हैं, इनमें लॉजिक लग जाता है तो आंसर निकल जाता है, अगर नहीं लगता तो नहीं निकलता। ध्यान देना इस चीज को कि इसमें क्या कर रहा है, लॉजिक देखो क्या लगा रहा है इसमें, इन्हीं संख्याओं से देखो, एक बार गौर करके देखो, इन्हीं संख्याओं से बना रहा है, देखो लगभग लगभग बना रहा है। तो कैसे बना रहा है, देखो कि फर्स्ट वाली को पहले लिख रहा है, 2 को इसमें इधर लिख दिया, 6 को इधर लिख दिया, 1 को इधर लिख दिया और 5 को इधर लिख दिया। इसको देखो 8 को इधर लिख दिया, 7 को इधर लिख दिया, 6 को इधर लिख दिया, 1 को इधर लिख दिया और 5 को इधर लिख दिया, बिल्कुल करेक्ट है। 5 7 6 2 और 4, मतलब ये भी बिल्कुल सही है। मतलब देखो 1 को 1 लिख दिया, फिर इस वाले 1 को 1 लिख दिया, 3 की जगह कितना लिख दिया, 2, क्या कर दिया इसने, इन्हीं संख्याओं को उल्टा करके लिखा है। तो इसको बनना क्या था, 1 1 3 2 1 बनना था, लेकिन क्या बना है 1 1 2 3 1, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन है, यही वाला करेक्ट है, क्लियर है। ये गलत है, इसमें इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, A4 आंध्र प्रदेश, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न भी अच्छा है। ये समीकरण दिया है आपको, एक इक्वेशन दी है, इसमें ये साइन चेंज करना है और इसको सॉल्व करना है, ये बोर्ड मास की तरह है, आपने देखा होगा कि बोर्ड मास सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान देना, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ जो हिंदी में का होता है, डी से डिवाइड और एम से मल्टीपल, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये डिवाइड है, ठीक है। चलिए कि सबसे पहले जो बोल रहा है वो उसको फॉलो कर लेते हैं। तो 74 जैसा कि जैसा लिखो, डिवाइड, डिवाइड का मीन्स क्या लिख रहा है, डिवाइड मीन्स प्लस, ये लिखा है देखो, डिवाइड मीन्स प्लस, तो प्लस करो। ये बोल रहा है कि जो इक्वेशन है उसमें जो साइन दिए हैं उसके हिसाब से लगाओ। तो बोल रहा है कि भाग का मतलब प्लस है, तो भाग का मतलब मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है, ये 11 लिख दिया जैसा कि जैसा। माइनस का मतलब देखो, ये रहा माइनस का मतलब भाग है, तो माइनस की जगह क्या लगाऊंगा, भाग 33, ठीक है, क्लियर है। प्लस की जगह ये दिया है मल्टीपल, प्लस की जगह गुणा 42, ठीक है, गुणा की जगह क्या है आपका, मल्टीपल की जगह क्या है, माइनस, ठीक है, ये माइनस लगा दिया मैंने।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 74 प्लस ये 11 से देखो काट दूंगा इसको, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, ऐसा डायरेक्ट मत करना, 11 तिया 33, 1/3 है, ठीक है, इंटू 42 माइनस 16, मल्टीपल करो इसमें, 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12, 14 तिया 42, तो 74 प्लस 14 माइनस 16 कितना हो रहा है, ये करो, इसमें से 16 में से 14 गए तो -2 इसमें 74 में से गए तो कितना आ जाएगा आपका 72। क्लियर है आपका, कौन सा ऑप्शन, B4 ब्रेवो। चाहे दोनों को ऐड कर लो पहले और बाद में घटा लो तो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कर लो कि ये इधर कितना है, माइनस की संख्या बड़ी है 16, 14 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे -2, और 74 में से -2 गए तो कितना बचेगा आपका 72। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।